आपके यहाँ तो गनीमत है कि 100 आदमी बैठे हैं, उड़ीसा में तो 4 आदमी नहीं मिलेगा। 15 साल हो गया मैंने जलसा छोड़ दिया, वहां 4 आदमी नहीं मिलेंगे। चाहे जितना बड़ा हो, वो हाशमी मियाँ क्यों ना हो, कोई सुनने को तैयार नहीं, तकरीर सुनने को तैयार नहीं। हालांकि याद रखो, मस्जिदें आबाद हैं तो तकरीरों की बसीरत से। पहले 4 मिसरा सुन लीजिए। एक अजीबो गरीब जमीन निकाली है, अब भी शायर हैं, बाज़ौक़ लोग हैं कि करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए, मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए। दरूदे शाफ़े महशर की ये फजीलत है, मरीज़े दायमी लम्हों में ठीक हो जाए। दरूदे शाफ़े महशर की ये फजीलत है, मरीज़े दायमी लम्हों में ठीक हो जाए। घबराइएगा मत, आपको तो खुश होना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, हंसना चाहिए, घी का चिराग जलाना चाहिए कि अब मस्जिदों की खुदाई होने लगी, मज़ारों की खुदाई होने लगी। अफसोस क्या करना है, अब तो उनके माबूदों को भी यकीन है कि हम अपने घर में महफूज नहीं हैं, हमको हिफाजत मिलेगी तो मुसलमानों के आंगन ही में मिलने वाली है। वो भी डरे डरे भाग रहे हैं। बहुत भारी बात हो गई, आपके ऊपर से गुजर गई है। हम तो कहते हैं कि खोदना ही है तो मजार मस्जिद मंदिर काहे खोद रहे हो। एक काम करना, हर 1 किलोमीटर पे जमीन खोद ले, हर 1 किलोमीटर पर जमीन खोद ले। जो नीचे से निकले उसी का हिंदुस्तान है, जो न निकले उसका हिंदुस्तान नहीं है। जो नीचे से निकले वही हिंदुस्तान है। तुम्हारे निकलने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम तो इतने कील ठोक दिए हैं, खोदते जाओगे अहमद रजा निकलता जाएगा, खोदते जाओगे मखदूम कचौचा निकलते जाएंगे, खोदते जाओगे साबित पिया निकलते जाएंगे, खोदते जाओगे मेरा गरीब नवाज उठता हुआ नजर आएगा। खोदो ना हर किलोमीटर पर, लेकिन खोदोगे नहीं। तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है, तुम तो टुकड़ियों में बटे हुए, कबीलों में बटे हुए। मुत्तहदा हिंदुस्तान तो हमने दिया, जन्नत निशान हिंदुस्तान तो हमने दिया, और तुम समझते हो कि हमको ताजमहल से प्यार है इसलिए यहाँ रुके हुए हैं। लाल किला बहुत बड़ी इमारत है इसलिए हम रुके हुए हैं। पागलपंती है। हम मुसलमान हैं, हमारे बेटे जहाँ दिल लगा लेते हैं वहाँ ताजमहल बन जाता है, और मेरा बेटा जहाँ बैठ जाता है वहाँ लाल किला हो जाता है, और हमारे उलमा जहाँ वजू कर लेते हैं वहाँ कुतुब मीनार हो जाता है। हम इसके लिए थोड़ी रुके हैं। बोला क्यों रुके हो? क्या इसलिए रुके हैं कि मेरे बाप का घर है। हर बेटा को हक है कि अपने बाप के घर में रहे। क्या मतलब? का मेरे बाप हजरत आदम जन्नत से मक्का मदीना में थोड़ी आए थे, इसी हिंदुस्तान में आए थे ना। बोलिए सुभान अल्लाह। ये मेरे बाप का मुल्क है, और सिर्फ इसीलिए नहीं। अख्तर परवाज साहब, एक तो अल्लाह का पहला नबी हिंदुस्तान में, इंसान का पहला वजूद हिंदुस्तान में। और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए सरांदीप की पहाड़ियों पर तो रोने लगे। कहा परवरदिगार वहशत महसूस हो रही है। तो अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेजा और कहा जिब्रील जाओ आदम के करीब अजान के कलमात पुकारो ताकि उसकी वहशत दूर हो जाए। तो हजरत जिब्रील भी जमीन में पहली बार आए तो हिंदुस्तान में आए। सुभान अल्लाह बोलो। पहली अजान हुई तो हिंदुस्तान में हुई। नहीं बोलिएगा, जबरदस्ती बुलवाएंगे। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। पहला कलमा पढ़ा गया ला इलाहा इल्लल्लाह हिंदुस्तान में, पहली नमाज हिंदुस्तान में, पहली वही हिंदुस्तान में, पहला सजदा हिंदुस्तान में।
अब ये कहोगे मौलवियों की बातें हैं, तो चलो स्कूल में, चलो यूनिवर्सिटी में, चलो कॉलेज में, कॉलेज वालों से पूछो, मैथ पढ़ाने वालों से, साइंस पढ़ाने वालों से, फिजिक्स पढ़ाने वालों से पूछो कि दुनिया के हर मुल्क में सूरज निकलता है, जरा उसकी कंडीशन बताओ, उसके पॉइंट्स बताओ साइंस के एतबार से। तो टीचरों ने कहा कि मौलाना बांग्लादेश में, इधर देखो ना यार, इधर देखो ना, बांग्लादेश में सूरज अगर 35 डिग्री पे तुलू होता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होता है। पाकिस्तान में सूरज अगर 37 डिग्री पे तुलू होता है तो 78 डिग्री पे गुरूब होता है। अफगानिस्तान में सूरज अगर 45 डिग्री पे तुलू होता है तो 88 डिग्री पे गुरूब होता है। मगर वही साइंसदान पूरी दुनिया के नक्शे पर उंगली फेर कर जब हिंदुस्तान के नक्शे पर उंगली रखता है तो वो कहता है मौलाना हिंदुस्तान में सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पे गुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ अपनी दुकानें बंद कर, अबे 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। हिंदुस्तान का सूरज सुबह को अल्लाह अल्लाह कहते निकलता है और शाम को या रसूल अल्लाह कहते हुए गुरूब हो जाता है। जिंदाबाद। हम तेरे घर में थोड़ी रहते हैं, हम तो अपने घर में हैं। हमारी मर्जी, हम दरवाजा खोल के रखें चाहे खिड़की खोल के रखें, हमारी मर्जी। और ज्यादा बंद करने की मत कोशिश करो वरना हम कब्र फाड़ के भी निकल सकते हैं, कब्र फाड़ के भी निकल सकते हैं। बंगाल का पंथा भात खा के, पैदल चल के हजरत मखदूम कचौचा बिहार पहुंचे, और हजरत मखदूम बिहारी का जनाजा तैयार था। वसीयत थी कि कंबल बर्दोश आदमी आएगा उसी को नमाज जनाजा की इमामत करने को। ये मखदूम कचौचा थे। लोगों ने कहा जनाजा पढ़ा दीजिए, पढ़ा दिया, मगर चेमुगुई होने लगी। नुक्ताचीनी तो हम लोगों की फितरत में है ना, नमाज पढ़ोगे नहीं मौलवी को ना पोगे। बेटी तुम्हारी भागेगी, कहोगे मौलाना क्या कर रहा है। जलने वाले लोग होते हैं। अचानक जनाजे की नमाज हो गई, तदफीन हो गई, हजरत मखदूम बिहारी का हाथ कब्र फाड़ के बाहर निकल गया, कब्र फाड़ के निकल गया बाहर। लोग परेशान है, काहे निकला, क्या हुआ, क्या है। बोला उसी से पूछो ना जो जनाजा पढ़ाया है। इतने लोगों में हजरत को कोई पसंद नहीं आया था, वही पसंद आया था, उसी से पूछो। लोग आए हजरत मखदूम कचौचा के पास, का सरकार ये मामला। आंख बंद की, 2 मिनट के बाद खोली, कहा हजरत की वसीयत पर अमल हुआ। बोला मुकम्मल। कहा नहीं, गौर करो, सर्वे करो, वसीयत के एतबार से कोई काम बाकी तो नहीं रह गया। घर का एक आदमी दौड़ा दौड़ाया, कहा हजरत एक काम बाकी रह गया। बोला क्या? हजरत ने यह कहा था कि जब मेरा इंतकाल हो, जब मुझे दफन करो तो मेरे पीरो मुर्शिद ने जो मुझे टोपी दी है वो मेरे सर में पहना देना। मगर अफरा तफरी में वो टोपी छूट गई। कहा मखदूम हाथ निकालकर अपने पीर की टोपी मांग रहा है। ये है फैजाने औलिया। कहिए ना सुभान अल्लाह। बात समझ में नहीं आ रही है। हम बंगला थोड़ी बोल रहे हैं कि आप नहीं समझिएगा। ये है फैजाने औलिया। लोग भागते हैं इधर उधर, तलाश कर रहे हैं हमारे यहाँ। अबे अपनी माँ बहनों से पूछो कि तेरी इबादत गाहों के दरवाजे पर वो क्यों नहीं जाते। मगरिब की नमाज के वक्त मुसलमानों की मस्जिद के गेट पे क्यों बाल बच्चा लेकर आते हैं दम कराने। तुम्हारे समाज के लोग भी जान रहे हैं कि शिफा वहाँ नहीं है, शिफा जहाँ अजान होती है वहाँ है। जहाँ शिफा है वहाँ अजान होती है। सुभान अल्लाह एक बार और कह दीजिए ना। तकरीर सुनने का मूड है, सुनाए हम, स्टार्ट हो जाए। तकरीर शुरू कर दें हम। तकरीर सुनिए, मूड बनाओ अपना। हम लोगों का मूड तो 24 घंटा बना रहता है, रात दिन यही काम करना है हम लोगों को। हम लोग मजमा देख के थोड़ी तकरीर करते हैं। अल्लाह का शुक्र है बरेली के आलमी स्टेज पर भी मैं बोलता हूँ और गांव जवाब देहात के मिलादों में और जलसों में भी बोलता हूँ। मैं
सेटिंग वाला मुकर्रिर नहीं हूँ कि जो आया कैसेट बजा के चला गया। जी नहीं, जो ज़रूरत होती है वो मैं देता हूँ, जो ज़रूरत होती है वो मैं देता हूँ। आप दुआ करें कि मैं आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको दूँ। है कुछ नहीं हम लोगों के पास, मगर बुखराती इतनी ज़्यादा, अब फुटानी इतनी ज़्यादा कि मत पूछिए। अब बेवकूफ़ तो इतना है अख्तर भाई, पढ़ा लिखा, समझे, बीएड बीकॉम बीटेक करने वाला बेवकूफ़ तो इतना है कि मत पूछिए। जैसे ही शादी का सेहरा बांधा सारी डिग्री भूल गया। 5-6 साल मैथ पढ़ाता भूल गया, जोड़ ज़रब घटाओ तकसीम सब भूल गया। ऐसी बेवकूफ़ी शादी कर लेगा हजरत, और जब आंगन में जाएगा सलामी लेने तो सालियों ने इसका जूता चोरी कर लिया। 500 रुपया का जूता है, ऐसा पढ़ लिख कर बेवकूफ़ बना, बोलता है 15,000 ले लो दे दो, 10,000 ले लो दे दो। बेवकूफ़ कहीं का, 500 के जूते के लिए 15,000 को खैरात कर रहा है। उससे कई गुना अच्छा है कि छोड़ के नंगे पाँव बाहर निकलो, 250 रुपये का दूसरा खरीद लो। कम से कम तुम्हारा ये करने से जो लड़कियां चोरी कर रही हैं वो चोरी से तो बच जाएंगी, चोरी से तो बच जाएंगी ना। अभी एक यूपी में शादी हुई है, मुसलमान है, आधार कार्ड में, हम बहुत भारी बात बोल जाते हैं कभी कभी, आधार कार्ड में मुसलमान है, सोशल मीडिया पे वायरल, 20 करोड़ शादी में खर्च किया, 20 करोड़, समझे, 20 करोड़। लड़के के जितने रिश्तेदार हैं सबको 1-1 तोला सोना, समझे, 1-1 तोला सोना। निकाह पढ़ाने वाला मौलवी जो था बहुत चालाक था, जरूरत से ज्यादा, हाँ जरूरत से ज्यादा चालाक। वाकई दाद जितनी देनी हो कम। लड़के का भाई है, ये 1 तोला सोना, ये कपड़ा, चचा को ये, दादा को ये। लास्ट में मौलाना निकाह पढ़ाने खड़े हुए कहा हमको क्या मिलेगा। एकदम लोहा गर्म था, मारा हथौड़ा, बोला हमको क्या मिलेगा। लड़के के बाप ने कहा तुमको 15 लाख देंगे। ले ली अय्याशी, दौलत पर फुटानी, मगर ये सारी दौलत यही रह जाएगी। आए थे तो कोई कपड़ा था बदन पे, बोलो ना, कुछ बात करो ना हमसे। और जब जाओगे तो कपड़ा होगा तो उसमें पाकिट है क्या, एटीएम कहाँ रखोगे, बैंक का खाता कहाँ रखोगे, क्रेडिट कार्ड कहाँ रखोगे, कुछ रखने की जगह है नहीं। जब आए थे उससे पहले भी कब्र में थे तुम, जिसे माँ का शिकम कहते हैं, और जब जा रहे हो दुनिया से उसे भी कब्र कहते हैं, जिसे मिट्टी की गोद कहते हैं, जिसे मिट्टी की गोद कहते हैं। कुछ नहीं है, मगर फुटानी इतना ज्यादा कि मौलवी को देख के कहोगे चलता है तो उसका पांव आगे पीछे हो रहा है। अरे पागल, आगे पीछे नहीं तो दायां बायां होगा, हैं? मौलवी है इसलिए तो पांव आगे पीछे हो रहा है, शराबी होता तो दायां बायां होता। शराबी होता तो दायां बायां होता। ये तो नमाजी है इसलिए आगे पीछे हो रहा है। समझ रहे ना मेरी बात? कुछ नहीं अख्तर भाई, फुटानी जरूरत से ज्यादा। अब सुनो, एक बड़ी लंबी हदीस का तर्जमा कर रहा हूँ। जिम्मेदार उलमा बैठे, मैं अपने उलमा की कद्र करता हूँ। मैं उन लोगों में नहीं हूँ नाज़ नखड़े वाला, वो गलदान कहाँ है तो चिलमची कहाँ है, हाँ समझे। तो मैं नॉर्मल पानी से हाथ नहीं धोऊंगा, जमजम से धोऊंगा, समझे। हाँ, अब पैसा कमा के सब रखा है, उमरा की तौफीक नहीं हो रही। मैं ऐसे लोगों में नहीं जी, अल्लाह सलामत रखे। मेरे बाप ने ही कहा है कि अखलाक सबसे बड़ा हथियार है, किरदार सबसे बड़ा निशानी इम्तियाज है। पूरी हदीस सुनो। मेरे नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से एक बंदे का अमल वजन होगा। तैयार रहिएगा एकदम, समझे। अमल वजन होगा, फरिश्ते वजन करेंगे, तराजू की पोजीशन देख के फरिश्ते भी खुश, बंदा भी खुश। फरिश्ते मुस्कुरा कर कहेंगे मौला
तेरा बंदा बहुत कामयाब है। 99 नेकी है, 1 गुनाह है। 99 नेकी कम है क्या? फिर सुभान अल्लाह क्या नहीं बोले? 99 नेकी 1 गुनाह। अल्लाह पूरे कहरो गज़ब के साथ इरशाद फरमाएगा, ले जाओ इसे जहन्नम में डाल दो। इतनी लंबी उम्र दिया, इतनी नेमतें मैंने दी, इतना मैंने उस पे इनाम और इकराम की बारिशें की। आंख न दिया होता तो देखा कैसे होता, दिमाग न दिया होता तो इल्म की कसौटी पे खरा कैसे उतरा होता, पाँव दिया होता तो चला कैसे होता। सारी नेमतें दी और सोने की नहीं किया, डाल दो इसे जहन्नम में। फरिश्ता कहेंगे चल चल, वो इंसान कहेगा ठहर, बीच में मत पड़, मैं खुदा का हूं, खुदा मेरा है, मुझे अपने खुदा से बात करने दो। कहेगा मौला मैं बंदा हूं, मेरा काम है खता करना, तू अल्लाह है, तेरा काम है अता करना। ये मेरी गलती है कि मैं सोने की न कर सका, मगर तू तो अरहमुर राहिमीन भी है, गफूरुर रहीम भी है। मौला बख्श दे मुझे, रहम कर मौला। यानी माइक आवाज नहीं कीजिए, कोहरा लग गया। अब यहाँ पे चाय, आप हिंदुस्तान में आप जमजम की तमन्ना कर रहे हो, गंगा जमुना सरस्वती का पानी मांगो, आसानी से मिल जाएगा। आप सुभान अल्लाह कहो, आप जरा मोहब्बत से बोलो, समझे, प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हट 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 हट। अल्लाह फरमाएगा ए फरिश्तो ठहर जा, मेरा बंदा मुझसे रहम की भीख मांग रहा है। कलेजा संभाल के रखिएगा, ले जाओ इसे क़यामत के मैदान में छोड़ दो। मेरे सारे बंदे क़यामत के मैदान में है, कहो किसी से 1 नेकी मांग कर 100 कर ले, मैं इसको बख्श दूंगा। मैं तशरीह नहीं करूंगा, आप सुनते रहिएगा, जी में आए तो सुभान अल्लाह बोलिएगा। पहली नजर बाप पे पड़ी, अब्बा 1 नेकी। बाप ने आंखों में आंसू लाकर कहा, बेटा जब कांटों पे नजर पड़ती थी मैं अपना पांव रखता था, तुझे कांधे पे उठा के मंजिल तक पहुंचाता था, मगर वो मत मांग जो मेरे कशकोले अमल में नहीं है। माँ पे नजर पड़ी का माँ 1 नेकी। माँ ने गिड़गिड़ा कर कहा, बेटा जब तक मेरे कब्जे में था रगे हयात का 1-1 कतरा दूध की शक्ल और पैरहन में लपेट कर तेरी हयात को मैं नशो नुमा की ताकत देता रहा, मगर वो मत मांग जो मेरे अमल के कटोरे में नहीं है। जब तक नजर पड़ गई बीवी पर, तो बीवी बीवी है चाहे जिसकी हो, बीवी बीवी हो जिसकी हो, उसका नाम है बेगम, समझे, बेगम बेगर गम का, सारा गम शौहर को, वो बेगम, बीवी बीवी। बोला बेगम 1 नेकी का, चला अपनी खटिया खुद खड़ी है, तेरी मदद कहां से करे। जो दुनिया की आदत है, जो नेचर है, जरा सा आप लोग मुस्कुरा देंगे। चला है, दामन थाम लीजिएगा। 1 नेकी 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 1 नेकी। आंख बंद कर लेंगे और 1 नेकी पढ़ते रह जाएंगे जब तक नहीं बोलिएगा 1 नेकी 1 नेकी 1 नेकी 1 नेकी। हजरत 25,000 बरस तक वो पैदल चलेगा, 25,000 बरस तक पैदल चलेगा, मगर 1 नेकी नहीं मिलेगी, ठोकर लगेगी, गिर जाएगा। फरिश्ते कहेंगे उठ, या तो जहन्नम में चल वरना नेकी मांग। वो जमीन पे पड़ा पड़ा कहेगा, फरिश्तों अब मेरे अंदर ताकत नहीं नेकी मांगने की, 25,000 बरस तक पैदल चला हूं, नेकी मांगा हूं, मिली नहीं, अब क्या उम्मीद है, लिहाजा हुक्म रब्बी है जहन्नम में डालने को, डाल दे मुझे। फरिश्ते उठाकर उसे जहन्नम में ले जा रहे हैं। जैसे ही जहन्नम के दरवाजे पर पहुंचा तो ये चौंक गया, देख रहा इसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पे। मेरे सरकार फरमाते हैं, ये ताज्जुब से पूछता है, अरे भैया तू यहाँ? बोला हम तुम्हारी तरह बेवकूफ हैं। बोला क्या मतलब? तो तुम्हारे पास 99 नेकी है तो तुम्हारा इज्जत है, हमारे पास 99 गुनाह है, हम काहे को टेंशन लेने जाएं, हम परफेक्ट जगह खड़े हैं, गेट खुलेगा अंदर चले जाएंगे, नो टेंशन। लेकिन तुम क्यों आए? कहा देखो कहीं मिली नहीं, क्या करें? कहा जाओ जहन्नम में जाओ। अब ये 99 नेकी वाला जब चलने लगा ना,
तो 99 गुनाह वाला खड़ा हुआ, शोर किया, ठहर जा, रुक जा। बोला क्या हुआ? बोला मैं तो कन्फर्म हूं कि बच नहीं पाऊंगा, मगर एक चांद से तू बच सकता है। बोला कैसे? बोला मेरे पास जो नेकी है ना, वो रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं है। एक काम कर, ये ले ले, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। और मोहब्बत से बोलो यार, गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। ले लेने की। बोला देगा क्या? ले ले। वो देगा, ये लेगा। रब की बारगाह में मौला तेरे हुक्म से एक नेकी का इंतजाम हो गया। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, कौन है जो क़यामत के मैदान में नेकी बांट रहा है? फरिश्ते कहेंगे मौला तेरा एक बंदा है जहन्नम के गेट पे का, उसको भी पकड़ के ला उसको पकड़ के बुलाया जाएगा। तूने दिया? कहा परवरदिगार मैंने दे दिया। कहा क्यों? कर रख के भी मेरा रास्ता साफ नहीं था, इसलिए मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जाऊं या ना जाऊं, कम से कम मेरा एक भाई तो जन्नत में चला जाए। जैसे ही ये लफ्ज अदा करेगा इंसान, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। तकबीर, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजुल शरिया ताजुल शरिया, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। डाल दो दोनों को जन्नत में। एक बार और सुभान अल्लाह कह लीजिए। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला वो मुकम्मल परहेजगार जन्नत समझ में आई, ये मुकम्मल गुनहगार, इसको जन्नत कैसे? अल्लाह फरमाएगा खामोश रहो और फैसला करो। जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है, तो क्या अल्लाह होकर मैं अपने बंदा पे रहम न करूंगा? अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जो जी रहे हो ये मजहब के सहारे जी रहे हो, समझे? दीन के सहारे जी रहे हो। कुरान पढ़ोगे नहीं, कुरान पढ़ने वालों पे तनकीद करोगे। शादी करने जाओगे, तेल भराने का पैसा नहीं है, बुलेट का मुतालबा करोगे। अब टीचर में नौकरी हो गई तो 10 लाख या 4 व्हीलर, और लड़की तलाश करोगे मोबाइल पर, इंटरनेट पे फोटो देख के जूम करके फोटो देखोगे। कैसी है पागल कहीं का? अबे जिस लड़की का फोटो तू मोबाइल पे देख रहा है, उसको तो खुद अपना ओरिजिनल मुंह याद नहीं, ओरिजिनल मुंह याद नहीं। 12 बरस के बाद इतना ना मेकअप किया कि वो अपना असली रंग भूल गए। हाँ, अगर वजू करने वाली लड़की तलाश किया होता तो ओरिजिनल कलर न मिल गया होता। बोलो सुभान अल्लाह। ओरिजिनल कलर मिल गया होता, मगर उधर तो जाओगे ना। हम लोग सफर करते हैं, अख्तर भाई जानते हैं, मुफ्ती साहब जानते हैं। मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, वो साइड लोअर सीट थी, मैं इधर था, उस पर मियाँ बीवी बैठे थे, बीच में प्लेट थी, एक ही प्लेट से दोनों खा रहे थे। मैं एकदम हैरत से देख रहा हूँ। लोग ताजमहल देखते हैं, उससे ज्यादा सवाब इसको देखने में मिलेगा। मिलेगा। वारे भारत के लोग, ताजमहल बादशाह का मजार है, उसमें रानी का मजार है, मगर हिंदुस्तान वाला आज भी जाता है ताजमहल देखने तो 58 चवन्नी रख के आता है, यानी उसको बता रहा है कि तेरी औकात क्या है। हाँ, जी लगाइएगा। मैं हैरत से देख रहा हूँ, औरत इतनी काली कलोटी, ऐसी काली सुपर ब्लैक, हाँ, और उसका शौहर इतना गोरा चिट्टा, एकदम सुपर वाइट, एक ही प्लेट में दोनों खा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा जा रहा हो, उजाला आ रहा हो, एकदम ऐसा मंजर था। अचानक औरत मुस्कुराई और काले होठों से दांत ऐसा झांका जैसे बदली से चांद, जैसे बदली से चांद। मुस्कुरा के कहती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूँ। सुनो कौम की बेटियों, तुम भी सुनो। बात बात पे तलाक मांगती हो, अब तो तलाक की भी नौबत नहीं है। मादार लोग तो अपनी बेटी को स्कूटी दे रहे हैं, बोला टेंशन मत लेना, झगड़ा हो स्टार्ट करके वापस आ जाना।
सुभान अल्लाह कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बारे में नहीं कहना, वो औरत कह रही है अपने शौहर से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूँ। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। वो औरत कहती है मैं अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती हूँ। शौहर ने काली कलोटी बीवी को देखा, अब मुस्कुरा के कहता अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जन्नती हूँ। बीवी कहती है तू कैसे जन्नती है बता, दावा पहले तेरा है, तू बता कि तू कैसे जन्नती है। काली कलोटी औरत कहती है कि मुझ जैसी काली कलोटी सुपर ब्लैक को तुम जैसा खूबसूरत गोरा चिट्टा शौहर मिला, इसलिए रात दिन मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, और जो खुदा का शुक्र अदा करता है अल्लाह उसे जन्नत अदा करता है। मैं जन्नत हूँ। शौहर बोला मैं भी जन्नत हूँ। कहा तू कैसे है? बोला मुझ जैसे खूबसूरत हैंडसम जवान को तुम जैसी बदसूरत काली कलोटी बीवी मिली तो मैं सब्र कर रहा हूँ, और अल्लाह सब्र करने वालों को जन्नत अता फरमाता है। बताओ अगर ये मिजाज समाज के बेटा बेटियों का हो जाए तो कभी तलाक की नौबत आएगी? मस्जिद अक्सा रो रही है। मूड बनाओ सुनने का। मस्जिद अक्सा रो रही है। कोई सलाहुद्दीन आए, कोई उमर इब्ने खत्ताब जैसा आए, रो रही है, मगर किसी गोद से वो बच्चा निकल नहीं रहा है। उसकी वजह मेरे गरीब नवाज अपनी वालदा के पास जाकर मुस्कुरा के कहते हैं अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। माँ ने कहा बेटा बड़े खुश हो? कहा 1000 काफिरों को आज कलमा पढ़ा दिया। 1000 काफिरों को कलमा पढ़ा दिया। तो उनकी अम्मी जान कहती है बेटा इसमें तेरा क्या कमाल है? बोला क्या मतलब? कहा ये तेरा कमाल नहीं है, मेरा कमाल है। कहा तबलीग किया मैंने, सफर किया मैंने, चट्टानों से टकराया मैं, कुफ्र के घरों में रहने वाले वजूद को इस्लाम का नूर मैंने दिया, और कमाल आपका है। जवाब सुनो रामपुर वालों। उनकी वालदा कहती हैं बेटा जब तू छोटा था ना, दूध पीने के लिए रोता था ना, तो मैं तुमको दूध नहीं पिलाती थी, पहले वजू करती थी, फिर अपनी गोद में रखती थी, आंचलों में छुपाकर अपने कलेजे से तेरा मुंह लगाती थी। जितनी देर तू दूध पीता था ना, उतनी देर में दरूद पढ़ती थी, और दरूद पढ़ते पढ़ते जब तू मुंह हटा लेता ना, तब मैं खुदा से दुआ करती थी मौला मेरे बेटे ने जितने कतरे दूध के पिए हैं, हर कतरे के बदले इसका दर्जा बुलंदो बाला कर दे। ये कमाल तेरा नहीं मेरा। आज भी अगर औरतें अपने बच्चों की परवरिश में ये सीरत और ये आदत शामिल करें तो याद रखो मस्जिदों में सजदा करने वालों की कमी नहीं होगी। इस्लामी हुकूमत तो होगी। इस्लामी हुकूमत नहीं सुन रहे हो क्या आप लोग? इस्लामी हुकूमत होगी, और हम तो वक्त भी जानते हैं कब होगी। हाँ, हम वक्त भी जानते हैं कब होगी। एक अल्लाह के वली से किसी ने कहा कि हुजूर का दोबारा दुनिया में इस्लामी हुकूमत होगी? कहा पूरी दुनिया में। कहा कब? कहा बता दूं क्या? कहा बता दीजिए। आपको भी बता दूं? बता दूं? बहुत जोर से मुस्कुरा रहे हो। बता दें? अल्लाह के वली ने कहा कि जिस दिन देखना कि फज्र की नमाज में जुमा की तरह नमाजी आ गए, समझ जाना उसी दिन से दुनिया में इस्लामी हुकूमत का आगाज हो गया। दूर क्या, हम लोगों की जिंदगी में तो लगता है कि मुश्किल ही है। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों अल्लाह से डरो, कुनू मस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। है 10 मिनट और टाइम है? बोले बोले सुभान अल्लाह कह दें। देखिए हर तरह के लोग समाज में होते हैं। मस्जिद में सिर्फ नमाजी ही नहीं जाते हैं, चोर भी जाता है।
चोर भी जाता है। आप तो गए हैं मेरे यहाँ, बहुत बड़ी मस्जिद में हूँ, बहुत बड़ी मस्जिद में। जुमा में इतने लोग हैं कि आप देख नहीं सकते हैं, समझे। सिर्फ जुमा की आमदनी हमारे यहाँ 15 लाख रुपया है जी, सालाना 15 लाख रुपया सिर्फ जुमा की आमदनी, समझे। इतने लोग होते हैं। एक दिन जोहर की नमाज के बाद एक आदमी चिल्लाया और मैं सुन्नत पढ़ के सलाम फेर रहा था, कहाँ है इमाम साहब? हमने कहा इस मस्जिद का इमाम मामूली नहीं है, बुलंद आवाज में नहीं, धीरे बोल वरना जबान खींच लूंगा। बोला नमाजी चोर हो गया, बोला मारूंगा एक तमाचा, 3200 बाहर निकल के टालने लगेगा। खबरदार कभी मत कहना कि नमाजी चोर है। बोला फिर मेरा जूता कौन ले गया? जब नमाजी चोर नहीं है तो जूता मेरा कौन ले गया? मैंने कहा लफ्ज बदल दे, सोच बदल दे। नमाजी चोर नहीं हो सकता, लगता है कोई चोर नमाज पढ़ने आ गया था, इसलिए तुम्हारा माल गायब हो गया है। इसलिए तुम्हारा माल, पानी गिर गया, इसलिए तुम्हारा माल गायब हो गया। हर दौर में हर तरह के लोग होते हैं कि नहीं होते? बोलिए। और आप तो चोरों को इनाम देते हो, समझे। डांस करोगे, डीजे बजाओगे, पटाखे छोड़ोगे। अब मौलवी कह दिया 1500 रुपया दे दो, तो कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? निकाह के फीस हम बताएं हम? नानी मर जाएगी, ओरिजिनल फीस अगर बता दे। ये हम मौलवी रहमदिल हैं जो तुमको माफ किए हुए हैं, माफ किए हुए हैं तुमको। मौलवी हम लोग रहमदिल हैं जो माफ किए हुए हैं। वरना शरीयत में, फतवा रज़िया में, कुंवारी लड़की का निकाह पढ़ाने की फीस 25,000 रुपया है इस दौर में, समझे। और दूसरा निकाह पढ़ाने वाले की फीस 12,500 है। दोगे तो ना मौलवी को 2,000, बहुत खुश होगा तो देगा। डांस ठीक करेगा, पटाखा ठीक छोड़ेगा, बाजा ठीक छोड़ेगा, लेकिन मौलवी को नहीं देगा। शादी करो लेकिन फार्मूला मैं दे रहा हूं, निकाह करो, किसी किताब में नहीं लिखा है, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। बारात का जिक्र है किसी किताब में कि लड़की वाला बाराती को खाना खिलाए? है किसी किताब में? वलीमा का जिक्र है, लेकिन लड़की वाला बाराती को खाना खिलाए नहीं है। और तुम 500 बाराती लेकर जाते हो। गरीब बेटी का बाप जमीन बेचकर अपनी बेटी की शादी करता है, और अमित शाह के जुल्म से बचने के लिए, एनआरसी से बचने के लिए एक उसके पास जमीन का पेपर था, जालिमो तुमने उसको भी बिछवा दिया, और वो अधिकार भी तुमने छीन लिया उससे। अधिकार भी छीन लिया तुमने उससे। क्या जिंदगी है तुम्हारी? बारात लेके जाओ, लेकिन मेरा फार्मूला नोट करो। शादी कार्ड पे नोट लिखो, दिन में बारात हो तो नोट, रात में बारात हो तो नोट। मेरे लड़के की बारात पूरे गांव का आदमी जा सकता है, मगर लड़की के गांव में पहुंचने के बाद जिस नमाज का वक्त होगा, मस्जिद में जमात के साथ बारातियों को नमाज पढ़नी होगी। 90% नमाजी बेनमाजी बारात नहीं जाएंगे, 90% नहीं जाएंगे, और जो 10% जाएंगे उनकी दुआओं में अल्लाह इतनी बरकत देगा कि तुम्हारा घर जो है, तुम्हारी बेटी का घर जो है, बागो बहार बन जाएगा। उलमा इस्लाह कर रहे हैं, इसे कबूल करो। हजरत ने इतना बड़ा इदारा छोड़कर अपने गांव में रिहाइश इख्तियार किया, क्यों? ताकि हमारी जमीन से इल्म की ऐसी कोपले निकले जो पूरी दुनिया को रोशन कर सके। सुभान अल्लाह तो कहो। ये उलमा सीमांचल को पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया पे फख्र हासिल है। अगर तलाश करना शुरू करोगे तो हर घर से हाफिज कुरान और आलिम दीन निकलना शुरू हो जाएगा, समझे। लूटने वाले इसको ठीक से लूट भी रहे, लूटने वाले इसको
ठीक से लूट भी रहे, पलट कर कभी आते भी नहीं पूछने। गर्मी के दिनों में तेरे गांव में आग लग गई, कोई वो पीर नहीं पूछने आया जो तुमको लूट ले गया। सैलाब के दिनों में तेरे मकान बन गए, तेरी खेतियां बह गई, मगर जिस शजरा को पढ़ पढ़ के तू जन्नत लेने की तमन्ना किया है, वो पीर कभी पलट कर तुम्हें पूछने नहीं आया। अबे जब दुनिया की मुसीबत में नहीं पूछ रहा है तो आखिरत की मुसीबत में क्या पूछेगा वो। चल उस पैगंबर की डगर पे चल, बोल दो बोल दो बोल दो, चलो उस रसूल की बारगाह में चलो। कि जब मलकुल मौत आए, कहा या रसूल अल्लाह मुझे हुक्म रब्बी है कि आपकी रूह निकालूं। मेरे नबी ने कहा ठहर जा, रुक जा, मैं जिब्रील का इंतजार कर रहा हूं। हजरत जिब्रील आए, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सलाम के साथ याद फरमाया है, याद फरमाया, मुहज्जब और शरई जुमला सुना, सलाम के साथ याद फरमाया है। कहे जिब्रील मैं तो जाने को तैयार हूं, कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत, मुझे मौत का मजा चखना है, मगर एक बात बता, मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत का निगहबान कौन होगा? मेरी उम्मत का मुहाफिज कौन होगा? हजरत जिब्रील फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपनी कुदरत के कसम के साथ फरमाया कि जा मेरे महबूब को कह इत्मीनान से आने को, जब तक उसकी उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी किसी को जन्नत में नहीं जाने दिया जाएगा। बताओ, उस रसूल की तरफ चलो ना, जो आ रहा है तो तुम्हारे लिए, जा रहा है तो तुम्हारे लिए, जिंदगी गुजार रहा है तो तुम्हारे लिए, लेकिन उसकी तरफ जाओगे ना, जाओगे जाहिल पीरों की तरफ जो औरतों से पांव दबाता है? सोचो जरा सा, मेरी बात कड़वी लगेगी मगर बहुत सच्ची लगेगी। सोचो जरा, बेटा के शादी किया, जो बहू आई वो कुरान लेके आई कि नहीं आई? अगर कुरान पढ़ने वाली थी तो लेके आई कि नहीं? मेरी बात नहीं समझ रहे हैं आप, तो कुछ हाँ हो बोलिए ना। कुरान लेकर आई ना? 4 बेटे की शादी किया, चारों अगर कुरान पढ़ने वाली बहू मिल गई तो 4 कुरान। ये तो अल्लाह का शुक्र है अख्तर परवाज साहब के बेटी का बाप कुरान देने लगा। कम से कम बारात में एक मौलवी के जाने का रास्ता क्लियर हो गया। अगर कुरान नहीं दिया, जब तक नहीं मिल रहा था कोई मौलवी बारात में नहीं जाता था। अब तो लड़के वालों के लिए टेंशन है कि वो कुरान देगा तो लाएगा कौन, इसलिए एक मौलवी को लेके जाएगा लाने के लिए लाने के लिए। अब बताओ, ये 4 कुरान घर में रखा और बेनमाजी पीर से ताबीज लिखवाओगे कि बरकत नहीं हो रही? अबे पागल, 4 कुरान रखने से जब बरकत नहीं होती, एक ताबीज लटकाने से बरकत होगी? सोचो जरा, अक्ल पे जो पर्दा पड़ा है उसे हटाओ। मैं पीरों की बुराई नहीं है, मैं तो खुद पीर हूं, ये तो जानते हैं। मेरे मरीजों को हल्के में जलसा करते हैं, और छोटा मोटा पीर थोड़ी हूं, बहुत भारी भरकम पीर हूं। हमको तो खुद ही याद नहीं कितनी खानकाहों से मुझको खिलाफत मिली हुई है। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैं दुकान नहीं सजाया हूं, वही जानते हैं ये। मैं उन इलाकों में जाता हूं मुरीद करने जहां मुसलमान नहीं जानता बिस्मिल्लाह किसको कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम किसको कहते हैं। अब तक 184 मस्जिद और 78 मदरसे बना चुका हूं। छठ पूजा करने वालों को मुसलमान कर चुका हूं, समझे? दाढ़ी वाला देखकर समझते थे मुसलमान के ऊपर से उतरा, दूध लोटा में लेके पांव पे गिराते थे। ऐसी बदअकीदगी और ऐसी कुफ्र और गुमराही के दलदल में फंसे थे। अल्लाह का शुक्र है उन लोगों के बीच में जाता हूं, और आज तक कोई मुरीद कह नहीं सकता कि पीर साहब ने मुझसे 10 रुपया मांगा हो, कभी नहीं सकता। शादी ब्याह में जाता हूं किसी मुरीद की बेटी में, तो जो तौफीक होती है दे के आता हूं, समझे? उन पैसों पे नहीं पड़ रहा हूं। अल्लाह ने बहुत सारे दरवाजे अता किए, क्यों भिखारी? जब अल्लाह ऐसे ही दे रहा है तो भीख मांगने की जरूरत क्या, खैरात मांगने की जरूरत क्या? अल्लाह सलामत रखे, जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। सुभान अल्लाह बोलो ना। अरे ज्यादा देर नहीं बोलेंगे, काहे को टेंशन लिया, ज्यादा देर हम नहीं बोलेंगे।
इतनी ही देर बोलेंगे जितनी देर आप हजम कर सको हमको। ये उलमा का शुक्रिया अदा करो कि तेरी रहबरी के लिए ये रात दिन कोशिश कर रहे हैं। इस पे सुभान अल्लाह बोलो। शहर के किसी आलिम को मामूली मत समझना। हजरत इमाम मोहम्मद ख्वाब देख रहे हैं कि उनके गांव का एक आदमी जन्नत में घूम रहा है। बड़ी हैरत किया, ये तो इतना फिट फाट नहीं था, फिर जन्नत में कैसे? आंख खुल गई, याद आया कि तो मरा भी नहीं, अभी जिंदा है। बगदाद में उसको तलाश करने लगे। शाम को मिल गया, बोला भाई सुन, लका है। बोला कौन सी नेकी तू किया है कि जन्नत में चला गया? बोला हम और जन्नत। बोला सुन, सुनी सुनाई बात नहीं, अपनी आंख से देखा हूं कि तू जन्नत में है। मैंने रात ख्वाब देखा तू जन्नत में। तब वो इस इंसान की आंखों में आंसू आ गए। का कोई इबादत और नेकी तो नहीं है, मगर एक काम एक हफ्ता पहले हो गया है। बोला क्या? बोला आप तो जानते ही हैं कि पाबंदी से नहीं, कभी कभी नमाज पढ़ लेता हूँ। जो बात है क्लियर बोल रहा। मैं दरियाए दजला के किनारे वजू कर रहा था और पानी मेरे दाहिने से बाएं जा रहा था। इतना तो जानता हूँ हजरत कि गुनहगार वजू करता है तो उसके धोवन के साथ गुनाह के काले काले कतरे गिरते हैं, और नेकोकार वजू करता है तो उसके धोवन के साथ नूर के कतरे गिरते हैं। मैं गुनहगार बदकार शेयकार में वजू कर रहा था और मेरे दाहिने से बाएं पानी जा रहा। अचानक मैंने देखा कि मेरे बाएं शहर बगदाद का बहुत बड़ा आलिम वजू कर रहा है। मैं चौंक गया, घबरा गया कि मेरे काले कतरे गुनाह के शहर बगदाद के इतने बड़े आलिम को लगे। मैं कांप गया, डर से लरजने लगा। फिर चुपचाप उठा और उस आलिम के बाएं जाकर मैं बैठ के वजू करने लगा कि मेरा धोवन आलिम को न लगे, आलिम का धोवन मुझको लगे, मुझको लगे। हजरत इमाम मोहम्मद की आंखों में आंसू आ गए। पकड़ लिया उस नौजवान की कलाई का, बताओ उस आलिम का नाम कि जिसकी इज्जत करने से अल्लाह जन्नत अता करता है। तो वो आगे बढ़ के गले से लिपट गया। हजरत वो कोई और नहीं था, आप ही थे जिसका एहतराम मैंने कर लिया, जिसका एहतराम कर लिया। इन उलमा की खिदमत को मामूली मत समझो, नवाजो इनको, इनका ताउन करो। अगर इजाजत दो तो मैं एक बात सुनाऊं, सुन लीजिएगा। अब भाग के जाइएगा कहाँ? इतनी रात को बिस्तर इतना ठंडा होगा, समझे कि सिकुड़ जाइएगा। यहाँ तो गर्मी है, माहौल की गर्मी, जिक्र की गर्मी, फिक्र की गर्मी, तकरीर की गर्मी, नात की गर्मी, सुभान अल्लाह की गर्मी। यहाँ तो गर्मी है। देखिए जैकेट का चैन हम खोल दिए, अंदर कुछ नहीं पहने, सीटर रूटर नहीं, कुछ नहीं। जानते हैं कि जिक्र करेंगे तो पसीना आएगा, अंदर कुछ नहीं, सिर्फ कुर्ता पजामा। आप लोग क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? उलमा के साथ लगे रहिए, अल्लाह भला करने वाला है। एक वाकया सुनिए, हजरत आलमगीर